उसे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा ना, डालना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। वो एनआईटी जाना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा कि विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट के जितना बाकी लोग डाल रहे हैं एफर्ट उतना ही आप डालो और आप आईआईटी भी पहुंच जाओ। हो सकता है क्या यस ऐसा? सर। ऐसा नहीं हो सकता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बड़ा लेट हो गए बेटा। हाँ, ये हो गया था कल, दिख रहा है आपको? यस सर। हो गया था ये कल। यस ये क्वेश्चन दिया था, आंसर कोई बताएगा क्या आया था इसका आंसर? इफ द magnitude of two vectors is equal in magnitude, उनके दोनों के इक्वल मैग्नीट्यूड हैं, is equal to magnitude of either two vectors। देखो, if the magnitude of the resultant of two vectors, मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स के उसके उस मैग्नीट्यूड के इक्वल है। किसी ने किया है ये बताओ पहले, तो आप तब समझाता हूं आपको। किया? क्या किया? अगर किसी ने किया है तो कोई आंसर बताए। नो। नहीं किया किसी ने? बेटा एक क्वेश्चन दिया था मैंने ओनली आपको। हम्म, नहीं आ रहा। इसका मतलब देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने दिया है, समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? हाँ, लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। चलो ठीक है। देखो, if the magnitude of resultant of two vectors is equal the magnitude, इसमें इक्वल इक्वल दो बार लिख दिए शायद। इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल मैग्नीट्यूड दो बार लिख दिए बस टाइपिंग में, ऑफ आइदर वेक्टर, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, जो जैसे मान लो टू वेक्टर्स हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे इसमें माना है पी और क्यू, दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना, इन दोनों से जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी वही मैग्नीट्यूड है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि अगर मैं ऐसे P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, आर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। अरे इधर इधर था ना ये आर, ये वाला, इसी फॉर्मूले में आपको अप्लाई करना था, क्या पता है? जैसे P इक्वल टू क्यू और इक्वल टू आर, इसी फॉर्मूले में अगर आप अप्लाई करते तो आंसर आता आपका। समझ रहे हैं मेरी बात को? या इस वाले में करते थे, किसी में भी करते, देखो यही किया होगा। फॉर्मूला ये आर स्क्वायर का, ये फॉर्मूला एक्चुअली में ये फॉर्मूला है, आर इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ये कौन सा फॉर्मूला है? पीछे वाला ही फॉर्मूला है ये बस इसमें थीटा थीटा के टर्म में दिया हुआ है, उसमें अल्फा ले लिया है बस। यही फॉर्मूला है ना? अरे इधर 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 अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा ना इधर से। यस सर। इसी फॉर्मेट में लिखा है वो क्वेश्चन, वो फॉर्मूला। अब देखो, सिंपली क्या किया इसने, P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर दिया है, आर की जगह पे P रख दिया, P की जगह तो P रहेगा ही, Q की जगह P रख दिया, इधर P की जगह P रहेगा, Q की जगह P आ गया। तो क्या बन गया, इधर P स्क्वायर है, 2p स्क्वायर, ये 2p स्क्वायर हो गया, इधर भी 2p स्क्वायर हो गया, इधर कॉस अल्फा। अब देखो, P स्क्वायर से P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, अरे कट जाएगा ना। चलो यस सर। ये करो, ऐसे नहीं, ऐसे 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 नहीं कटेगा, तो चलो यहाँ पे P स्क्वायर आ गया। अरे आप मैथ के हो, जेई के हो, आपको थोड़ा सा मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको तो मैथ आता होगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ से 2p स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे 2p स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक ही बचा ना। यस
और यहाँ Yes, से sir. यहाँ से 2p² गया, तो Yes, यहाँ पे sir. क्या बचा, cos अल्फा। तो जब 2p² p² से p² कट गया तो क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 2 1 प्लस cos अल्फा बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. अरे Yes, बचेगा sir. ना। अब देखो, इसको इसके नीचे भेज दिया, 1/2 इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा हो जाएगा। Yes, sir. हाँ। यस सर। अब देखो इस cos अल्फा को, यहाँ देखो, यही वाला है ना, यही चीज तो है। ये 1 प्लस cos अल्फा इक्वल टू 1/2। अब देखो इस cos अल्फा का, आपने cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे cos 2a का, cos 2 अल्फा या cos 2a का फॉर्मूला कोई बताएगा, टेक्नोमेट्री फॉर्मूला, 2 cos square मैथमेटिक्स का। alpha minus 1. हाँ, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यानी कि अगर यहाँ पे 2 अल्फा है ना, तो यहाँ पे अल्फा हो गया। क्या मैं cos अल्फा का फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ कि 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा हुआ है। इसका फॉर्मूला एक कॉस, ये भी होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी फॉर्मूला होता है, Yes, sir. ये भी एक फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें हमें ओनली इसका यूज करना है। तो ये समझ में आ रहा है आपको, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, cos अल्फा की जगह। Yes, sir. Yes, अब देखो sir. इसको लेते हैं 1 प्लस cos अल्फा की जगह पर क्या रखते हो, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इस वन से ये 1 कट गया ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या बचा, Yes, क्या बचा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1/2। तो cos स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या हो गया, 1/4 होगा कि ना। अरे यार Yes, sir. आ रहा है ना। अब cos अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। अरे इस पे अंडर रूट आ जाएगा ना cos अल्फा, या फिर चलो ये बोल दो अंडर रूट 1/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका रूट लग गया तो 1/2 आया cos अल्फा बाई 2। और Yes, sir. 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, Yes, cos sir. में, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। 60. आप लोगों का 60 ये degree. तो ये तो मैथमेटिक्स कॉलेज में इतना तो हुआ होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाले वैल्यू है, साइन 2a cos 2a के फॉर्मूले Yes, sir. स्कूल में काफी लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि Yes, ये sir. फॉर्मूला आता होगा आप लोगों से। आता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, यहाँ तक sir. यहाँ तक क्लियर Yes, है, sir. यहाँ तक क्लियर है। cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1/2 कैसे आया? Yes, Yes, sir. sir. 1/2 वैल्यू sir. होती है cos 60 की, 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की। अगर cos 60 की है तो अल्फा बाई 2 क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. अल्फा बाई 2 60 आ गया तो अल्फा क्या आ जाएगा, Yes, sir. 120। 120. 20 degree. किसी को कोई कंफ्यूजन है, No, sir. No, sir. क्लियर है? No, sir. तो फिर यस सर। ठीक है चलो, अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को एक बार। कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. 2 मिनट में ट्राई करो इसको। पता है आप लोगों को क्लास में ये मैंने कराने के लिए थोड़े से हैवी क्वेश्चन रखे हैं।
आपको इसके बाद जो असाइनमेंट दूंगा ना उसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन होंगे, यहीं पे स्क्रीन पे ही आपको असाइनमेंट दूंगा 5 क्वेश्चंस का, वो काफी इजी क्वेश्चंस होंगे, उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर लोगे, इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो। हुआ किसी का? सर सी। सी ऑप्शन आ रहा है, ओके। और कोई? सर सी आ रहा है। सर सी आ रहा है। अच्छा, सबका सी आ रहा है, सर सी सी। चलो देखते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को? सम ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर। सम ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर मतलब ए प्लस बी करना है हमें, अरे दो वेक्टरों को जोड़ना है ना, Yes, sir. Yes, sir. उनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 1। तो Yes, sir. उनका डिफरेंस बताना है, और क्या बताना है, एंगल उनके बीच का। एंगल क्या बताना है। क्या क्या यही कंडीशन थी हुई है भाई? सम ऑफ वन वेक्टर, मान लो ए बी वेक्टर मान लिया हमने, Yes. दो ए बी वेक्टर मान लिया हमने, दो, यही फॉर्मूला लगाया था ना जिन लोगों के आंसर आए हैं। तो Yes, आपने क्या, sir. आपने Yes. सिंपल ये जो फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला था, आपने क्या किया, रिजल्टेंट की जगह पे वन रख दिया था, रिजल्टेंट, यही फॉर्मूला यूज किया है ना डायरेक्टली। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। बस ये मत देखा करो कि ये ए बी की फॉर्म में माना, अरे वेक्टर वो वेरिएबल्स फॉर्म में आपको इसीलिए सॉल्व कराए जाते हैं क्वेश्चन, ताकि आप कुछ भी पूछे आप इनको ये भी मान सकते थे, चलो पी क्यू मान लो, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड यूनिट दिया है, इज अ यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, 1. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता था, इसीलिए इन दोनों वेक्टर्स का, देखो मान लो ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का ये जो वेक्टर कुछ भी आए लेकिन उनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना, Yes, sir. क्योंकि यूनिट वेक्टर के इक्वल है। इधर क्या है, यूनिट वेक्टर है, अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दो, सिंपल वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का वो निकाल दो। अब पूछा क्या है उसने, Difference. डिफरेंस। अब देखो नहीं, हाँ, डिफरेंस पूछा है और एंगल बिटवीन देम पूछा है, दो उनके बीच में एंगल पूछा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, Yes, sir. sir. आंसर Yes, किसका sir. किसका यस सर। किसका आंसर आया था? नाम बताएंगे अपना कोई मुझे, किस किसका आंसर आया था? हैं? नहीं आ रहा समझ में? सुन। मेरा आया था अच्छा क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश। बट आप समझाओगे कैसे बताया था आपने? इसी आप एक एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, क्या समझाओगे? सर हमें पता था भी रिजल्टेंट जो है वन है। हाँ फिर आपने वैल्यू ए बी और ए बी को क्या 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 रखा आपने? ए को मैंने एक्स माना था, ए को एक्स मान लिया और बी को वाई, वाई, फिर हम उनका इज इक्वल टू 1। हाँ ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपने 1 मान लिया होगा, ठीक है, यही यस था ना? सर। हाँ ठीक है। फिर आपने फॉर्मूला जो लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा इक्वल टू 1 रखा होगा, यही किया था ना? हाँ Yes, sir. फिर क्या किया था आपने? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है, आपने फिर ये किया। उसके बाद सर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 1 ही थी।
ये देखो, दोनों सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट। सम जब दोनों का एक ही था ना, तो इन दोनों, देखो ये जो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया ना। Yes, sir. अरे आपस में दो यूनिट वेक्टर थे, तो उस पर्टिकुलर उसकी भी तो यूनिट ही वैल्यू होगी। जैसे ये भी यूनिट वेक्टर था मान लो, और ये भी यूनिट वेक्टर था, तो इसकी वैल्यू भी तो 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो ये इस ऐसे एंगल पे हैं, तब इनका रिजल्ट। अब आप सोच रहे हो कि 1 + 1 0 कैसे, 1 कैसे हो सकता है, यही सोच रहे हो ना। Yes, sir. ये अब भी एक बात बताओ, एक यूनिट वेक्टर इधर लगा हुआ है, मान लो इसका i + j + k, ठीक है। अब मैंने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया इधर, प्लस का मतलब साइन से नहीं होता, एक यूनिट वेक्टर लगा दिया मैंने इधर, i + j + k। मैंने इसीलिए पूछा था आप लोगों से कि अब क्या इन दोनों वेक्टर्स, मान लो ये p वेक्टर था, इधर q वेक्टर था, अब मैं क्या लिखूंगा तो पता है, p + q का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का सम होके 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इधर देखो, ये एक्चुअल में इसको जब वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा ना, इसको वेक्टर फॉर्मेट में, तो पी वेक्टर को क्या लिखूंगा पता है, -i कैप -j कैप और -k कैप। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो i j के तीनों नेगेटिव होंगे, और जब तीनों को जोड़ूंगा ना, मैं तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। ये भी 1 था, मैग्नीट्यूड इसका 1 था, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 था, लेकिन सम होके कितना आया, 0। समझ रहे हो मेरी बात को? वेक्टर Yes, sir. वेक्टर देखो, वेक्टर का समेशन 0 हो सकता है। दो वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी बहुत सारी कंडीशन, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया है जो मैंने आपसे अभी जैसे आपके जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे आकाश जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, जैसे ऐसे ही आप, इसीलिए मैंने पूछा था आपने किया कैसे इसको, मैं ये कंसेप्ट निकलवाना चाह रहा था। ये चीजें समझ रहे हो आप कि ये Yes, sir. अभी अभी अगर मैं इसको डायरेक्टली करा देता ना, तो आपको ये लग रहा था कि इसकी वैल्यू भी 1 है, ये भी यूनिट वेक्टर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो 2 होना चाहिए, 1 कैसे हो रहा है फिर? किसी ने पूछा ही नहीं मुझे, इसीलिए मुझे डाउट आया कि यार किसी ने पूछा क्यों नहीं है। क्लियर है कि नहीं? दो यूनिट Yes. वेक्टर है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उन दोनों का सम 2 ही हो, डिपेंड करता है। अगर देखो ये p वेक्टर अगर इसी डायरेक्शन में लग रहा होता ना, इसी में p वेक्टर लग रहा होता यूनिट वेक्टर, और इसी में q होता, तब इन दोनों का सम 2 हो जाता, सेम डायरेक्शन होते तब सम 2 होता। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या किया है इसमें, इसका सम भी 1 है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से आगे देखते हैं। जैसे आकाश ने बताया दोनों साइड स्क्वायर किया था, तो क्या होगा, एक ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी? इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। Yes, sir. 1 + 1 + 2 × 1 × 1 cos थीटा = 1 होगा कि नहीं होगा बेटा? क्लियर है कि नहीं सबको ये Yes, चीज? sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, हाँ? sir. No, ये 1 किसी जगह पे आई है, मॉड ए का जो मैग्नीट्यूड था इसकी जगह पे वैल्यू 1 आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना, वो ये यूनिट वेक्टर है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब जो हमने ए और बी माने हैं ना वेक्टर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आपस में भी 1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है दोनों का, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर भी 1 आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है वेक्टर्स में, स्केलर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 + 1 2 हो जाए, 1 + 1 2, 1 + 1 1 हो जाए। स्केलर्स में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वेक्टर्स में है। मैं ये कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा था। मेन इस क्वेश्चन का मेन मोटो ये है, क्वेश्चन तो फॉर्मूला लगा के कोई भी कर लेगा, मेन कंसेप्ट ये था इस क्वेश्चन के पीछे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप ये चीज समझ पाए कि नहीं, ये बताओ पहले आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो दो वेक्टर्स अगर जोड़े जा रहे हैं, तो उनका सम जरूरी नहीं है। जैसे दो वेक्टर्स हैं, मैंने पी वेक्टर को दे दिया, जैसे फॉर इसी के लिए i कैप + j कैप + k कैप। अब दूसरा था मेरा q वेक्टर, ठीक है।
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मैंने सिंपली आपसे बोल दिया कि इनको ऐड करो, भाई किस एंगल पे। अगर मैं इसको ऐसे पी वेक्टर मान लो बना दिया मैंने, हाँ, और इसी डायरेक्शन में अगर क्यू वेक्टर है, तब इन दोनों का सम हमारा 2 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, तब इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सम 2 होगा। तो अगर यहीं पे दोनों वेक्टर अगर मैंने ऐसे लगा दिए, एक इधर है और एक इधर है, इधर मान लो पी वेक्टर है और इधर क्यू वेक्टर है, तब इन दोनों का सम क्या होगा? बेटा? जीरो। जीरो। क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मतलब 2 यूनिट वेक्टर का सम 0 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल। किस पे डिपेंड करेगा? एंगल्स पे। अब रिजल्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल पता ऐसे कैसे अरेंज करें, किस एंगल पे अरेंज करें कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इन दोनों का समेशन क्या है, एक ऑलरेडी एक रिजल्टेंट जो है ना वो खुद एक यूनिट वेक्टर हो, यानी कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का समेशन कितना आना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। 1। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, उन दोनों को जोड़ने के बाद भी 1 आना चाहिए। ऐसे कैसे दो वेक्टर्स को अरेंज करें हम? समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। ये चीज क्लियर हुई आपको कि दो वेक्टर्स का सम जरूरी नहीं वन यूनिट वेक्टर है तो 2 हो या 3 हो, जरूरी नहीं 0 भी हो सकता है ना? यस सर। हाँ। अब देखो, इसकी वैल्यू, अरे यार वो हटा दिया मैंने, इसकी वैल्यू क्या थी? 1 यस सर। प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। क्या कोई दिक्कत? सब कुछ क्लियर है सब लोगों का? यस यस सर। सर। ओके। अब देखो ये जब 1 हो गया तो यहाँ क्या हो गया? 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया ना? अब क्या करेंगे? वही वाला फॉर्मूला दोबारा से देखो, इस 2 को किधर किधर भेज दिया? इधर 1/2 हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। इस 1 को इधर भेजा तो कॉस थीटा क्या आ गया? कॉस थीटा इक्वल टू माइनस के 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। अरे यस सर। इस 1 को इधर भेजा तो -1 हो जाएगा ना इधर जाके, 1/2 -1 और थीटा में जो कॉस में माइनस के 1/2 वैल्यू किसकी होती है? आपको ये टेबल है ना, जो मैथमेटिक्स में टेबल होती है एंगल्स वाली, वहां पे आप देखेंगे तो कॉस थीटा में माइनस के 1/2 होती है कॉस 120 की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? जैसा कि आकाश ने सॉल्व किया था। मैं ये देख रहा था किसी ने सॉल्व किया है कुछ, और मुझे नहीं लग रहा कि बाद के लोगों ने सॉल्व किया था, क्योंकि वो लोग बोले ही नहीं, आकाश ही आ गया है बोलने के लिए कि हाँ सर मैंने किया था, मैंने ऑप्शन शीट करके बताया था। ऐसा मत किया करो कि किसी ने सी बोल दिया तो हम सी बोल दें। आपका जो आ रहा है अरे गलत ही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, गलत आएगा तो दिक्कत कोई नहीं है, गलत आ रहा है तो, लेकिन आप ये मत किया करो कि बस चेप दिया बस। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। अब ऐसे ही क्या किया कि प्लस दोनों का समेशन हमारा, अच्छा देखो समेशन क्या था, दोनों का समेशन 1 था ना? यस सर। है? अब देखो ये वाला फिर से फॉर्मूला लगाया डिफरेंस के लिए, दोनों में डिफरेंस निकाले तो वहां पर एक डिफरेंस का फॉर्मूला और होता है वहां पर, जहां पे इसमें माइनस आ जाता है बस, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होता। डिफरेंस का फॉर्मूला अभी आपको बता नहीं पाया है मैंने फॉर्मूला, उसी जगह पे डिफरेंस के लिए, तो वहां से सेम उसी फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस था एक्चुअली में, दोनों का डिफरेंस। अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यू जो आई है ना, जैसे 1 इसकी जगह पुट कर दो आप, यहाँ पे भी स्क्वायर होता, यार कितना मिस्टेक होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होता, यहाँ पे ये 1 इसकी जगह पे आ गया, अरे यूनिट वेक्टर थे ना ये, यूनिट वेक्टर थे, इनकी वैल्यू तो 1 1 होगी ना। अब इन दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई तो 1 इंटू 1 1 2 ही रह गया ना, ये तो ये वाला वैल्यू ये 2 ही रह गया ना। अरे समझ में आ रही है मेरी बात?
Yes, sir. Yes, अरे sir. जो प्लस वाला फॉर्मूला था उसमें सिर्फ माइनस करना है यहाँ पे, बस उसमें सिर्फ माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना। अब बताओ मुझे, ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू वन ही ली थी ना हमने, और Yes, इसकी sir. वैल्यू भी Yes, वन ली sir. थी, तो वन इसकी वैल्यू आ गई, वन उसकी आ गई, माइनस टू। जो ए वी है ये 1 × 1 क्या हो गया, वन ही हो जाएगा ना, 1 × 2, ये 2 ही तो आएगा, ये 2 आ गया, 2 कॉस। ये थीटा की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली थी कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखो 2 यहां से 1 + 1 2 हो गया, 2 cos 120 की वैल्यू 1/2। अरे cos में ये वैसे माइनस कोई मैटर नहीं करता, 1/2 cos 120 की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2 और इसका 2 से 2 गया, √3 आंसर आ गया। समझ में आई मेरी बात? ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Sir. Yes, sir. यार थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना, मुझे कम लोगों की आवाज आ रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दोबारा से बताता हूँ मैं उसको। देखो यहाँ से ये a - b की वैल्यू है, ये फॉर्मूला आपको उसी का एक्सटेंशन होता है, a² + b² - 2ab, ये दोनों मोड में है, ठीक है, cos थीटा। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, अरे है ना? Yes, sir. Yes, sir. बोला कर यार, मुझे मतलब पता नहीं चलता आप लोग क्या कर रहे हो, किसी की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखो इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे अंडर रूट में 1 + 1 - 2 × 1 × 1 × cos 120। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, अब देखो ये a - b की वैल्यू है। अब देखो अंडर रूट में 2 - 2 × माइनस के 1/2 हो गया। अरे cos 120 की वैल्यू -1 Yes, थी sir. ना, 1/2 सॉरी, माइनस Yes, के sir. 1/2। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या आ गया, 2, ये 2 से 2 कटा, +1 होगा कि नहीं आंसर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ी सी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, एक्चुअली बात ये है, थोड़ी सी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से मैं कंफ्यूज थे थोड़ा सा। आगे बढ़े? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. सेम उन्हीं की तरह था एक लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे वो थी ना ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ऐसे मोर देन 2 वेक्टर्स से होते हैं। जैसे मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, इसमें कितने लिए, 1 2 3 4 5। ये क्या कहता है कि जैसे मोर देन 2 वेक्टर्स यानी कि 3 4 5 जो भी वेक्टर्स हो, उन सबको, जैसे ये फर्स्ट वेक्टर है, मान लो कोई 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए बी सी सी डी और डी ई, ठीक है, उन सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करना है, सबको हेड टू टेल ज्वाइन करना है, और उनकी जो क्लोजिंग साइड होगी ना, जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिजल्टेंट को शो करेगी। ये पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। अब देखो आप इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन कैन बी टेकन एज सेम ऑर्डर। मतलब जो भी ये कह रहा है ना, उस चीज को आप एक ही चीज में समझो कि अगर वेक्टर्स को जैसे ये फर्स्ट वेक्टर था, उसको मैंने ड्रॉ किया, ये स्केलर, ये मेथड कौन सा था पता है आपको? ग्राफिकल मेथड है एक्चुअली। फर्स्ट वेक्टर को मैंने ड्रॉ किया, ये मान लो कोई सेकंड वेक्टर था, जो एंगल पे दिया हुआ था उसको पैरेलल शिफ्ट करना है, सेम एज अ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम की तरह। पैरेललोग्राम में भी किया था ना हमने ऐसा। Yes, sir. आप लोगों को समझ में तो आ रहा है? मुझे आपके Yes, sir. रेस्पॉन्स से ऐसा लग रहा है कि हवा नहीं लग रही आपको कुछ। सर आ रहा समझा, आप बताओ। सर आ रहा है समझ। ठीक है, ओके। देखो ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लो फर्स्ट वेक्टर Sir. आपने ड्रॉ किया, हाँ, Yes, sir. उसके हेड से सेकंड वेक्टर का टेल जोड़ा, और वो सेकंड वेक्टर Yes, जिस sir. एंगल पे वो था, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वेक्टर ऐसे था, दूसरा वेक्टर ऐसे था,
और तीसरा वेक्टर ऐसे दिया हुआ था, हमने कुछ भी दे दिया, चौथा वेक्टर ऐसे दे दिया था, तो हमने क्या किया, और ये कोई डिपेंड नहीं करेगा, आप कैसे भी ज्वाइन करो फर्स्ट वेक्टर को कभी भी। इससे अगला जो प्रॉपर्टी में जब मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो रिजल्टेंट है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि पहले हमने ए बी वेक्टर ही लिया है, दूसरे नंबर पर बी सी ही लिया है, तीसरे पे सी डी ही लिया है, चौथे पे डी ई ही लिया है, कहीं पे भी कुछ भी ऑर्डर ले सकते हो, रिजल्टेंट हमेशा सेम आएगा, रिजल्टेंट हमेशा सेम आएगा। अब इनके हर एक वेक्टर को लो और उसको जिस एंगल पे दिया हुआ है उस एंगल पे हेड टू टेल ज्वाइंट करते जाओ, जो क्लोजिंग साइड आएगी, जो भी एक क्लोजिंग साइड आएगी वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। यही होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसे अभी तो इसमें 4 वेक्टर है, अभी इसमें 4 वेक्टर्स हैं, तो इसमें क्या हुआ, मतलब 4 वेक्टर्स हैं तो इसमें साइड कितनी हुई, 1 2 3 4 5, यानी 4 साइड ये होगी, तो क्लोजिंग वेक्टर जो है ना 5 साइड होगी ना, टोटल 5 साइड हो गई। अरे Yes, समझ sir. रहे हो, 5 Yes, साइड हो गई ना। तो ये जो एन गन, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है कि यानी पेंटागन है, अगर पेंटागन है, जैसे पेंटागन है तो उसके जो एंगल होता है उन सबके अंदर के एंगल का जो सम होता है, ये सिर्फ सम ऑफ ऑल एंगल्स का है, फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ये आपको मैथमेटिक्स में भी मिलेगा कि जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इन सब का एंगल का एक फॉर्मूला कंसेप्ट दिया हुआ है, ये बस ओनली इस एंगल के सम का, ओनली ये जो एंगल दिए इनके सम का। कि फॉर एग्जांपल एन गन यानी कि पेंटागन अगर हुआ, पेंटागन, तो जो एंगल होगा ना उससे उसमें से अगर 2 माइनस कर दें, एन माइनस 1 यानी कि एन क्या है, देखो एन गन यानी पेंटागन अगर हुआ, पेंटागन है तो पेंटागन में कितनी साइड होंगी बेटा, 5, पेंटागन में 5 होंगी ना। Yes, sir. और देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या होंगी, 4 साइड होंगी, 4 साइड होंगी। जब इस जगह पे देखो ये क्या शो कर रहा है कि जो क्वाड्रिलेटर वो होगा पॉलीगन होगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे 4 साइड होंगी। अब हमें उसके सारे एंगल्स का, अंदर वाले एंगल्स का हमें सम निकालना है, सम निकालना है। तो हम ऐसा तो नहीं हर एक को ड्रॉ करेंगे तब वो निकाल, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर क्वाड्रिलेटरल वो है, पेंटागन है, तो उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n-2 इंटू 2 पाई। ये एंगल आएगा रेडियन में, एंगल किसमें आएगा, रेडियन में। अब देखो, अब ये बता मुझे कि n-2, n पेंटागन है तो कितना रखेंगे, पेंटागन है तो 5 माइनस के 2, 5 पेंटागन है, 2 पेंटागन होगा तो उसमें साइड जो होगी, जो साइड्स होगी वो 5 ही ना होंगी, ये पेंटागन है इसमें 5 ही तो साइड है, 1 2 3 4 5। अब इनके जो अंदर वाले एंगल है जो मैंने बनाए हैं, ये एंगल हैं, उन सब का सम कैसे निकालें, उसके लिए ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 2 पाई, और ये रेडियन में आएगा। अब तो n पेंटागन था तो यहां से क्या आ गया, इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2, यानी कि अगर पेंटागन है, अगर ये पेंटागन है तो इसके सभी एंगल्स का सम होगा वो 6 पाई होगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल है उसकी 4 साइड होंगी, 4 साइड्स होंगी, अगर 4 साइड्स होंगी तो क्या होगा, 4 माइनस के 2 इंटू 2, अरे 4 माइनस के 2 इंटू 2 पाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं आपको? Yes, sir. इसका अगर मान लो एन गन हुआ, एन मतलब 100 साइड हुई, किसी पॉलीगन की 100 साइड हुई, तो भाई हमको 100 साइड दी हुई है, उसके सभी एंगल्स का हमें सम पूछ रहा है, तो हम उसके लिए क्या 100 साइड ड्रॉ करने के लिए थोड़ी ना बैठेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। 7 आ गई, कभी 8 साइड आ गई, कभी 9 साइड आ गई, कुछ भी साइड्स हो सकती है, उनके एंगल्स का अगर हमें सम निकालना है ना, तो n-2 इंटू 2 पाई, सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, Yes, इधर sir. देखो, इसमें क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो वेक्टर जो ये वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मान लो 5 वेक्टर आपको दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया A B C D E, 5 वेक्टर आपको दिए। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, ये इसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी वेक्टर हम पहले ड्रॉ करें। हम अगर किसी भी बच्चे का मन हुआ कि नहीं सर मैं ए बी वेक्टर पहले ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं ना पहले डीई वेक्टर ड्रॉ करूंगा। अब डीई वेक्टर कैसे है, इधर है, डीई वेक्टर इधर है। अब डीई पे से सीई लूंगा, अब सीई वेक्टर किधर है, सीई ऐसे है, तो सीई वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया, मान लो इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, जिस डायरेक्शन में है वैसे ही। तो कुछ किसी भी वेक्टर को कैसे भी ज्वाइंट करो, जो रिजल्टेंट फाइनल आएगा ना वो हमेशा सेम रहेगा। उसका एग्जांपल है ये
ये आपको इसीलिए ये रखा गया है आपको कि ये ए बी सी डी ई 5 वेक्टर्स थे, इनको 5 अलग अलग तरीकों से जोड़ा गया है, ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब क्या है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब जैसे 2 + 3 + 4 + 1, ये जितना होगा वही होगा 3 + 4 + 2 + 1, या फिर 1 + 4 + 3 + 2। ये सारे की सबकी वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं होगी? Yes, Yes, sir. sir. बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। कम्यूटेटिव का मतलब समझ में आया? कम्यूटेटिव का मतलब है कि हम अगर मान लो a प्लस, जैसे मैंने अभी बताया था, इसने क्या किया था, देखो एनिमेशन से आप देख सकते हो, इसने पहले a वेक्टर को ड्रॉ किया, फिर v को ड्रॉ किया, फिर c को, फिर d को, फिर e को, तब जाके रिजल्टेंट आ रहा है। अब देखो इसमें क्या किया, उल्टा किया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। इसने क्या किया, देखो पहले d वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, फिर e को ड्रॉ किया है, फिर देखो a को, फिर b को, फिर c को, तो देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर यहीं पे आ गया था, यहाँ पे आ गया, भले ही वहां पे आया है, लेकिन फाइनल में क्या करना होता है, हमें जो वेक्टर की एंड आया है उससे हमें उल्टा मिलाना होता है बस। अब देखो इस वाले में क्या किया, उल्टा किया है, पहले सी को बनाया, फिर बी को, फिर ए को, फिर डी को, फिर ए को, शायद ए डी ई है बाद में ई। तो सबका रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट में किसी के में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? रिजल्टेंट की जो लेंथ है वेक्टर की वो तो सबकी सेम दिख रही है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ये प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन की समझ में आ रही है आप लोगों को? Sir. Yes, sir. मुझे बस Yes, sir. 3-4 लोगों की आवाज दिख रही है Yes, बस, sir. कि हाँ 3-4 लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। Yes, sir. ओके समझ में। अब देखो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है भाई? एसोसिएटिव का मतलब ये होता है जैसे कि आपका 3 + 2 + 2 है, मान लो ये 2 + 3 4 मान लो, 2 + 4 मान लो। अब इस चीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि जैसे इसको मान लो ये था ए, ये था आपका बी, ये था सी। क्या हम इसको ये लिखें, अगर मान लो बी है ना, तो 2 + 3 + 4 इसकी वैल्यू, और अब मान लो कि सी क्या है 4 + 3 + 2, इन तीनों की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी? ये प्लस है ना, कहीं पे भी लिख लो, Yes, sir. एड सबका सेम होगा। इसकी वैल्यू भी क्या, 3 2 5 5 4 9, ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा। यही प्रॉपर्टी हमेशा वेक्टर्स में भी होती है। जैसे ए प्लस, ये आपको सिर्फ एडिशन के लिए बता रहा हूं, ये याद रखिएगा, ये एडिशन के लिए बता रहा हूं। ऐसा आप मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई मत कर देना। मल्टीप्लीकेशन के लिए अलग प्रॉपर्टी होती है, डॉट प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. तो ये सिर्फ एडिशन के लिए है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट, बी और सी वेक्टर ब्रैकेट में है, वो अगर बी को बाहर निकाल दें, सी और ए को ऐड करें, और सी को बाहर निकाल दें, ए और बी को ऐड करें, तीनों प्रॉपर्टी हमेशा सेम होगी, तीनों प्रॉपर्टी हमेशा सेम होगी, इक्वल होगी। एक्चुअली में होता ये है बेटा कि वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर चैप्टर से जनरली जेई या नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। डायरेक्ट इन द सेंस इसका एप्लीकेशन किसी और के साथ में करके देगा। मान लो वेक्टर का आपको एप्लीकेशन करके दे दिया एनएलएम में, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दे दिया, और उसका कुछ क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कुछ करना पड़ रहा है, तो वो आपको इनडायरेक्टली 2 चीजें पूछ लिया, आपको फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी पूछ लिया और आपको वेक्टर का कंसेप्ट भी पूछ लिया। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. मैं इसीलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ी है क्लास में, इस वजह से दे रहा हूं, वरना नहीं देता। अब अगर हम स्टार्टिंग से कर रहे होते तो आपको ये एग्जांपल में नहीं देता। क्लियर है कि नहीं? Sir. ये प्रॉपर्टी क्लियर है? Clear. उसके बाद वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अगर हम इसमें m का मल्टीप्लाई, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि 2 का मल्टीप्लाई अगर हम a + b वेक्टर में करें हैं तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2a + 2b, ये लिख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा बच्चे, आप लोग गलती क्या करते हो कि प्लस उसकी एडिशन की प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा।
तीनों की प्रॉपर्टी हम अलग अलग पढ़ेंगे, तीनों को मिक्सअप नहीं करना है, ऐसे ही मिक्सअप नहीं कर देना है। और किसी वेक्टर के साथ अगर 0 ऐड किया जाए तो वो सेम वेक्टर ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी समझ में आई आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन। ये मान लो बहुत ही इजी हलवा क्वेश्चन है, ये सारे हलवा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ये असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। ले लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ले लिया ना? नो सर। इसको कल करके आना यार, उसकी तरह मत करना जो पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं किया था। पिछले वाला क्वेश्चन नहीं किया था मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला था, क्योंकि यार वो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ी लैंग्वेज में कंफ्यूज कर रहा था लैंग्वेज उसका, इस वजह से कोई बात नहीं। तो लेकिन इन क्वेश्चंस को तीनों को करके आना है, इसका सॉल्यूशन भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन ही हलवा है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। सिर्फ फॉर्मूले और वो जो 2 फॉर्मूले बताए हैं ना, उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन है, और कुछ भी नहीं करना। आपको पढ़ने से पता Yes, चल रहा होगा 2 इक्वल फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, उनके बीच में एंगल दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इक्वल फोर्स है, समझ रहे हो मेरी बात को? इजी है, इजी। जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन पूछी है। सिंपल P प्लस Q वाला फॉर्मूला लगाना है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा इन अंडर रूट में, ये फॉर्मूला लगाना है। अल्फा के लिए लगा देना है वो वाला फॉर्मूला, कौन सा? tan अल्फा वाला। अरे याद है? यस सर। नहीं याद है मुझे लग रहा है, नोट्स भेज दूंगा मैं, यहाँ तक के नोट्स भेज दूंगा आपको, डोंट वरी। वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म। अब कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो हमने देख लिया। अभी यहाँ पे क्या देखा था हमने? ग्राफिकली देखा था, जनरली ग्राफिकली। इसको हम ड्रॉ करके देखे हैं, ये जो पॉलीगन लॉ था, ट्राइंगल लॉ था, पैरेललोग्राम को हमने प्रूफ करके देखा था फॉर्मूला बेस पे, लेकिन हमने बाकी 2 चीजों को तो ग्राफिकली देखा था ना। अब देखते हैं मेनली हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, वो ये कंसेप्ट। जैसे मान लो 2-3 वेक्टर लिए मैंने, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये तो हमने पढ़ा था ना, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, और ये होता था जेड, ठीक है? Yes, sir. इस डायरेक्शन में हमने क्या माना था? आई कैप। इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या था? जे कैप था ना? So J gap और Z में क्या था? के कैप। अब देखो इधर जो आई का जो कोफिशिएंट है वो ए डायरेक्शन में है, ए का, ए वाई मतलब ए वेक्टर का जो वाई डायरेक्शन में जो कोफिशिएंट है, वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो है ए वाई, और जो ए वेक्टर का जेड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो है ए जेड। क्लियर है? ऐसे सेम बी के लिए, सेम सी के लिए। अब इन तीनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है, मैंने क्या बताया था आपको? यूनिट एंड डायमेंशन में आपको क्या बताया था कि जिन चीजों की यूनिट अगर सेम होती है ना, यूनिट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद है आपको? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक तबेले में, एक तबेले का एग्जांपल दिया था, 4 बफेलोज हैं, 2 काव हैं और 3 गोट है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं और जब मैंने आपको पूछा कितनी बफेलो हैं तो आपने 1 ही बोला। अगर अब मैंने इसमें अगर 2 बफेलो और ऐड कर दी तो आप ऑलरेडी इस 2 बफेलो ऐड बोलेंगे, बफेलो बोलेंगे। मैंने एग्जांपल दूं दोबारा से, चलो आपको यही बात दिया तो था मैंने, बट आपको पता नहीं यार, याद ही नहीं है। मान लो 2 बफेलोज हैं, सॉरी बेटा, अब 3 काव हैं और 4 गोट हैं, ठीक है? क्लियर है? अब मैंने इसमें मैंने क्या किया? 4 बफेलोज और ऐड कर दी। अब बेटा कितनी बफेलो हुई इसमें? बफेलो कितनी हुई? बफेलो कितनी हुई इस तबेले में? हाँ? Sir 6. 6 बफेलो हुई। काव कितनी हुई?
3 3 Sir, 3 3. काव और 4 गोट होंगी कि नहीं? Sir, 4 इसका goat. मतलब इसका Yes, मतलब आपने सिंपली समझा कि जिसकी यूनिट बफेलो क्या थी, यूनिटी थी ना, Yes, sir. जिनकी यूनिट सेम थी वही वाले ऐड होंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। Yes, sir. अब Yes. यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। आई वाले देखो, आई कैप जिसकी साथ में आई कैप है, आई कंपोनेंट और आई कंपोनेंट, ये तीनों ऐड होंगे आपस में। देखो ए एक्स बी एक्स सी एक्स, तीनों आई कंपोनेंट है ना, सी एक्स Yes, sir. आई का है, ये बी का है। ऐसे ही ए वाई बी वाई और सी वाई जे कैप के कंपोनेंट है। यहाँ पे भी देखो जे कैप का कंपोनेंट है सी, और सी जेड वो सी वाई जे का कंपोनेंट है। अब यहाँ देखो के कैप के लिए, के कैप का कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे ए जेड, यहाँ पे क्या है बी जेड, यहाँ पे क्या है सी जेड, ए जेड बी जेड सी जेड। Yes. क्लियर है? Yes, sir. ऐसे ही फॉर एग्जांपल इन्हीं में से 2 वेक्टर या 3 वेक्टर्स को माइनस करना है, सेम ए में से बी माइनस हो रही है। इसका मतलब जब ए माइनस बी करेंगे हम, देखो ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, बी के जो सारी चीजें होंगी वो माइनस हो जाएंगी कि नहीं? माइनस अगर इसके सामने है तो बी की जो क्वांटिटी आएंगी वो माइनस में आएंगी कि नहीं आएंगी? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. ए माइनस बी किया है तो ए एक्स माइनस के बी एक्स आई के कोफिशिएंट है, ओनली आई के कोफिशिएंट ए एक्स माइनस के बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस के बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस के बी जेड के कैप। आई का आई के साथ में जुड़ेगा और जे का जे के साथ में, के का के साथ में। अगर माइनस भी होगा तो आई का आई के साथ में माइनस होगा, जे का जे के साथ में, के का के साथ में। ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. अब Yes, ये sir. देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जरा। वो 3 क्वेश्चंस वो थे, 2 क्वेश्चंस ये हैं। ये भी सिंपल Yes, क्वेश्चन है। आपको देखो सिंपली क्या करना है, ए टू बी सी, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। आपको क्या करना है, ए वेक्टर ए का क्या है, देखो बी में 2 का मल्टीप्लाई है, बी में 2 का मल्टीप्लाई है, तो देखो बी में मैंने बताया था ना आपको, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई थी आपको, यहाँ पे देखो अगर किसी वेक्टर में m का मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो उसमें अंदर हो जाता है ना मल्टीप्लाई। दिख रहा है कि नहीं? Yes, Yes. sir. तो वही Yes, प्रॉपर्टी sir. लगानी है, वही प्रॉपर्टी लगानी है हमें यहाँ पर। जैसे कि जब हम ए वेक्टर को ऐड करेंगे, जैसे इसको ऐड करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब देखो जब आई कंपोनेंट निकालेंगे ना ए का, जो बी वेक्टर Yes, sir. अब ये वाला होगा। अब इसमें कैसे क्या करेंगे, 2 प्लस 6 प्लस 1, जैसे जो हमारा फाइनल वेक्टर आएगा, जो मान लो ए जब आएगा ना, ए प्लस 2b प्लस सी वेक्टर जो आएगा, ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है, ए में 2 है, बी में आई का कंपोनेंट क्या है 6 है। अरे 6 हो गया ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो Sir. है। और सी में क्या है 1 है, 1. आई कैप प्लस, ऐसे ही जे के लिए करेंगे, ऐसे ही के लिए करेंगे। फिर जब हमें मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हमारा जो भी वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पे आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड Z स्क्वायर square. इन अंडर रूट। क्लियर है? क्लियर है Yes, आपको? sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के आज, 5 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको क्लास में डिस्कस किया जाए, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन मैं किसी Yes, को sir. भी रैंडमली किसी को भी पूछ लूंगा, बेटा क्वेश्चन किए हैं आपने, उस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप मुझे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अरे देखो जब तक आप करोगे Yes, नहीं, sir. जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक जेई का या उसका जेई का सपना भूल जाओ। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ये गारंटी है जेई मिलेगा, जेई क्लियर होगा आपका, ये गारंटी है, जेई क्लियर होगा आपका। लेकिन आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जैसे हम बताते जा रहे हैं उसी लेवल पर। अरे इन क्वेश्चंस को मैंने असाइनमेंट में क्यों नहीं डाला था, इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को भी असाइनमेंट में डाल सकता था ना मैं,
नहीं डाला इसीलिए असाइनमेंट में, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हमें पता था, हमें खुद सॉल्व करवाना पड़ेगा तभी बच्चों को समझ में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. इसीलिए ये जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिए जा रहे हैं वो आपके इस समय पर आप सॉल्व कर सकते हो, और 100% गारंटी है, आप अगर आपने ढंग से अच्छे से क्लास ली है तो आपको समझ में आएगा। टाइम क्या होगा है? ओह शिट, वही मैं सोच रहा टाइम हो गया होगा। तो दूसरे क्वेश्चन को हैं? सर एक बार हिंट दे दो। तो जो दूसरे- आपने दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक में, hint दे दो। अच्छा दूसरे क्वेश्चन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने बताया था आपको, Yes, sir. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो एफ वेक्टर को हम देखो, फॉर एग्जांपल मैं एफ वेक्टर के लिए ले लेता हूँ, ओनली एफ वेक्टर को बता रहा हूँ बस, उसके बाद में सबको आपको रिजोल्व करके सॉल्व करना है। जैसे एफ वेक्टर मेरा यहाँ पे लिखा है, एफ वेक्टर Yes, है, sir. उसका मैग्नीट्यूड दिया है 10 न्यूटन, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है 53 डिग्री, यहाँ से 53 डिग्री, यही है ना। अब Yes, मान लिया sir. मैंने ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ये ओनली मैं इस वेक्टर के लिए बता रहा हूँ, एफ के लिए। तो उसका ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, ये वाला कंपोनेंट इस एफ वेक्टर का यहाँ पे क्या होगा? 10 sin 53. एफ साइन 53, ये बहुत सही बात, यही होगा। आकाश आप ही बोल रहे हो ना ये? आकाश, सर सर, आकाश, अब इधर क्या होगा देखो, एफ कॉस 53 डिग्री। अब देखो इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो क्या आएगा देखो, जब F1 वेक्टर को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, यही होता है ना। और इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है, ये क्या, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 10 sin 53। Yes, sir. एक चीज बताओ, ये लिख सकता हूँ, इसको भी क्या लिखेंगे 10 cos 53। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि आई कैप है ना 10 sin 53 आई कैप प्लस 10 cos 53 जे कैप। अब ये ऐसे ही तीनों, जैसे F1 वेक्टर आ गया वेक्टर फॉर्म में कि कितना आया 10 sin 53 आई कैप प्लस 10 cos 53 जे कैप, ऐसे ही तीनों वेक्टर आ जाएंगे, ये भी आएगा ऐसे ही और ये भी। एक चीज याद रखिएगा कि अगर इसको प्लस ले रहे हो, इसको x प्लस एक्स ले रहे हो, इसको माइनस एक्स ले रहे हो, इसको भी प्लस वाई ले रहे हो, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा। सर माइनस वाई हो जाएगी। यस तो सर। इनको जब रिजॉल्व करो तो साइन लेके सॉल्व करना, जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में, अगर माइनस का आ रहा है तो माइनस लो, प्लस का आ रहा है तो प्लस लो। क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। अब ऐसे ही तीनों वेक्टर्स के लिए लेना है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो उसी हिसाब से आएगा। तीनों को जब ऐड कर दोगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले वो आएगा, ये वाला आंसर आएगा पहले, उसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आएगा, जब रिजल्ट ये निकालोगे, अल्फा निकालोगे तो सिंपली 26 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे। अरे यही ना होता है FY अपॉन FA, tan इनवर्स FY अपॉन FA, यही ना होता है FY अपॉन FA FX। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्लास एंड करें? यस सर। Okay, गुड then. नाइट सर। Good night, sir. Bye, sir. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. गुड नाइट सर।